अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, क्योंकि आजकल अपनी खुशी अपने हाथों में होती है। दूसरों के हाथों में हमें अपनी खुशी की चाबी कभी नहीं देनी चाहिए। इसीलिए आज आपकी खुशी की चाबी मैं आपके हाथों में दे रही हूँ। ऐसा उपाय जिसे करने के बाद आप शादी इनकी खुश रहेंगे और इस चाबी को कभी अपने से दूर नहीं करेंगे, हमेशा इस चाबी का शुक्रिया अदा करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय बर्बाद करे आपको बताती हूँ कि आखिर वो चमत्कारी विधि, वो चमत्कारी उपाय है क्या। वो तरीका है प्रचंड वशीकरण का तरीका। जी हाँ, कोई आपका अपना आपसे रूठ गया है, आपसे नाराज है, या कोई ऐसा काम जिससे आप किसी से करवाना चाहते हैं, तो वो है कि आपके काम को करने से लगातार इनकार कर रहा है, तो आप इस वशीकरण विधि को अपनाकर उसे अपने वश में कर सकते हैं और अपना काम करा सकते हैं। और अगर कोई नाराज है तो उसकी नाराजगी भी आप इस वशीकरण की विधि से बस मिनटों में दूर कर सकते हैं। आइए अब मैं बताती हूँ आखिर आपको ऐसा क्या फायदा है जिसके जरिए आप अपनों की खुशियाँ पा सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको सामग्री बता देती हूँ जो आपको चाहिए होगी। आपको चाहिए होगा एक नींबू, जो पूरी तरह से साफ होना चाहिए, बिल्कुल भी दाग नहीं होना चाहिए। और उस व्यक्ति के सर के बाल जिससे आप अपने वश में करना चाहते हैं, और श्मशान की थोड़ी सी मिट्टी की आपको इस विधि के लिए जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी ही इस विधि को बहुत प्रचंड बना देगी। और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे एक ऐसा प्रचंड मंत्र जिसका प्रयोग जब आप इस विधि के साथ करेंगे तो ये विधि और भी प्रचंड हो जाएगी। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक नींबू लेना है। ध्यान रहे कि नींबू साफ होना चाहिए। अब इसको बीच से कट करके और इसके बीच उस इंसान के बाल रखें जिसे अपने वश में आप करना चाहते हैं, और इस पर श्मशान की थोड़ी सी राख भी छिड़क दें। और अब इस नींबू को दाएं हाथ में पकड़ें और उस इंसान का ध्यान करें जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। उसका नाम लेकर इस मंत्र को बोलें, ओम क्रीम क्राम क्रूम भस्मे स्वाहा। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। फिर इस नींबू को ले जाकर चौराहे पर फेंक दें, और ध्यान रहे कि इस विधि को करते वक्त कोई और इंसान आपको ना देखे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर देखें कैसे आपके सभी रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। और प्यारे दर्शकों, बहुत कोई भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। अभी आप जैसे कि देख ही पा रहे हैं कि कैसे हम लोग अपना कर्म क्रिया अपने आश्रम में करते हैं। ये भी आपको प्रूफ के साथ मैंने दे दिया है वीडियो, ताकि आप स्वयं आकर बैठ के अपना काम करवा पाइएगा। देखिए, बहुत कोई मेरे पास जजमान आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने कोई एक बाबा जी को पैसे दे दिए, 1500 रुपया दिए, फिर बोलता है कि अभी 5000 भेजो, 10,000 भेजो, शमशान में बकरा कटेगा, उल्लू का बलि होगा। भाई, शमशान में तो हम लोग भी कर्म क्रिया करते हैं, वैसा नहीं होता है। देखिए, मेरा फ़ोन नंबर के साथ ये शमशान में रात्रि काल में कोई नहीं है, उस वक्त हम लोग अपना कर्म क्रिया करते हैं। आप जो प्रूफ के साथ देख ही पा रहे हैं। जो वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शमशान में हम लोग जब भी जाते हैं वहाँ पर भी बैठ के काम करते हैं, अपने आश्रम में भी कर्म क्रिया करते हैं। जो जजमान अपना अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, स्वयं आके बैठ के अपना कर्म करवाइए। नहीं आ सकते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो कॉल
के जरिए करवाइए। अगर आप किसी के पास भी अपना कर्म क्रिया करवाना चाहते हैं, पहले वीडियो कॉल करके देखिए, फिर विश्वास कीजिए। धन्यवाद। भक्तों, आज का हमारा वीडियो उन महिलाओं के लिए है, उन स्त्रियों के लिए है, उन लड़कियों के लिए है जिनके पति उनसे सही तरीके से बात नहीं करते या फिर उनके जो संबंध है वो अब मधुर नहीं है। तो ये वीडियो उनके लिए बनाया जा रहा है स्पेशली, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं शक्तिशाली वशीकरण का एक उपाय, जिससे आपके पति आपसे बेहद प्यार करने लग जाएंगे। अगर वो आपके वश में नहीं है तो आपके वश में हो जाएंगे, आपकी हर बात मानने लग जाएंगे। जो गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को वश में करना चाहती हैं, ये उपाय उनके लिए भी है। और जो महिलाएं अपने पति को वश में करना चाहती हैं, ये उपाय उनके लिए भी है। सिर्फ और सिर्फ एक दिन में आप अपने पति को अपने वश में कर सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप इस उपाय को करके अपने पति को वश में ला सकती हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले मिलेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये उपाय, ये टोटका आपको करना है। ये बेहद शक्तिशाली वशीकरण टोटका है। इससे आपके पति तुरंत आपके वश में होंगे। आपको लेना है एक समूचा नारियल, जो कि पानी वाला नारियल होना चाहिए। इसे चेक कर सकते हैं, उसके अंदर पानी होना चाहिए। इसके बाद इसे आपको चोरी से यानी कि छुपकर अपने पति से स्पर्श करा देना है। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि आपने इस नारियल को उनके शरीर से छुआ है। उसके बाद आप इस नारियल का इस्तेमाल कर सकती हैं। और दूसरी चीज जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है ये सिंदूर। जो महिलाएं सिंदूर का इस्तेमाल करती हैं, आपको पता होगा कि ये ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, पाउडर वाला। और तीसरी चीज जो मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी वो है चावल, जिसे हम अक्षत भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि चावल जो है वो समूचा चावल होना चाहिए, यानी कि टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप थोड़ा सा चावल ले लीजिए। आपको सिर्फ 2 चुटकी चावल चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा चावल नहीं चाहिए। अब इस नारियल को आप ले लीजिए और इसके बाद इस नारियल पर आपको सिंदूर का तिलक कर देना है। इस तरह से सिंदूर इसमें लगा दीजिए अच्छे से। और एक लाल रंग का पेन ले लीजिए या मार्कर ले लीजिए। उसके बाद अपने पति का नाम आपको इस पर लिखना है। मान लीजिए कि आपके पति का नाम, अगर मैं यहाँ पर नरेश लिख रही हूँ, जो भी आपके पति का नाम हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छे से आपको अपने पति का नाम इस पर साफ साफ शब्दों में लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पर जहाँ पे आपने तिलक लगाया था, इसके दोनों तरफ आपको स्वास्तिक के निशान बना देने हैं। इस तरह से एक इधर और एक इधर, 2 स्वास्तिक के निशान बना दीजिए। और अब आपका ये नारियल जो है, आपको इसे अभिमंत्रित करना होगा मंत्रों के द्वारा। तो अब इसे अभिमंत्रित करने का एक तरीका है। जो चावल मैंने आपको बताए थे लेने हैं शुरू में, इसे आप सिंदूर में अच्छे से डाल दीजिए और सारे चावल इस तरह से इसमें मिला लीजिए। सिंदूर के अंदर आपको इन चावलों को अच्छे से मिला देना है। ध्यान रखें कि सारे चावलों में सिंदूर अच्छे तरीके से ऐसे लग जाए। सब चावल मैंने अच्छे से मिला दिए हैं। अब आप इस चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको 51 बार इस मंत्र का जाप करना है। और जितनी बार आप मंत्र बोलते जाएंगे, आपको चावलों के ऊपर फूकना है। अपने पति का नाम लेकर आप इस चावल पर फूकिए और उसके बाद 51 बार जब आप मंत्र पढ़ चुके होंगे तो ये चावल अभिमंत्रित हो चुका होगा। अब आपको इस चावल को और इस नारियल को एक पीले रंग का कपड़ा लेना है, जो आपको आसानी से किसी भी दुकान में मिल जाएगा। वहां जाइए और एक ऐसा पीले रंग का कपड़ा ले लीजिए। अब इसमें आपको ये नारियल रख देना है और ये अभिमंत्रित किए हुए जो चावल थे ये भी आपको इसके साथ में ऐसे रख देना है। अब इस पीले कपड़े में इन दोनों चीजों को रखिए और इसका एक पोटली जैसा बना लीजिए। जब पोटली बन जाए तो आपको इसे
बेहतर